guys, today I'll explain you chapter 3, that is business environment. So, what is the meaning of business environment? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस जो बिजनेसमैन को अफेक्ट करते हैं, विथ विच बिजनेसमैन हैज टू डील विद इट टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. इन जनरल लैंग्वेज वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग्स. एनवायरनमेंट मतलब क्या? हमारे आसपास की चीज़ें. बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो आसपास की चीज़ें जो बिजनेसमैन को डील करना चाहिए उन चीज़ों से टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. So, whenever any businessman is operating or working, he has to interact with the customers, with the suppliers, as he has to perform the transactions within the rules and regulations which are being prescribed by the government. अब आप किसी नई जगह में जाते हो तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसके आसपास के लोगों से डील करना पड़ेगा. एज अ बिजनेसमैन का मेन कंसेप्ट क्या होता है, मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा? वो अपने सामान बेच के, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके. अपने प्रोडक्ट्स को सेल किसको करेगा? कस्टमर्स को करेगा. उन प्रोडक्ट्स को बनाएगा कैसे? सप्लायर्स से सामान लेके. तो उसे उन सारी चीज़ों को ध्यान देना है कि वो जो प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहा है वो प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं, वो सही रेट में दे रहा है कि नहीं, वो जो गवर्नमेंट ने रेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं उस रेट से ज़्यादा में तो नहीं दे रहा है. दे हैव टू लुक आफ्टर इट. कि वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं, वो प्रोडक्ट गंदा तो नहीं है, वो प्रोडक्ट कोई डैमेज तो नहीं प्रोवाइड करेगा किसी कस्टमर को. आज सारी चीज़ें हमें ध्यान पे रखनी चाहिए. एक बिजनेसमैन को एक बिजनेस करने के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट का ध्यान देना चाहिए. So, this is known as business environment. The complete awareness and understanding of business environment is known as environment scanning. आप किसी जगह में एंटर करते हो तो आप उस जगह के बारे में पूरी डिटेल्स पता करते हो, पूरी चीज़ें पता करते हो कि इधर कैसे रहा जाता है, कैसे किया जाता है, क्या इधर रीति रिवाज है यहाँ के. तो आप किसी बिजनेस में एंटर करोगे पैसा कमाने के लिए तो आपको वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो पेप्सी और कोको कोला का केस आया था कि उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं दैट आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सो गाइस, अब वो जो केस आया उसके बाद उनकी क्या नाम है, डिमांड कम हो गई. डिमांड कम हुई तो सप्लाई भी कम हो गई. अब देखो, आपके पास कोको कोला के बारे में गलत न्यूज़, आपको कोई न्यूज़ पता चली कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, आप वो प्रोडक्ट नहीं लोगे. भले फिर कंपनी कैसी भी एडवर्टाइजमेंट करे, भले फिर वो कितनी भी बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को ला के दे, जब आपको पता है वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप वो प्रोडक्ट नहीं लोगे. तो इस केस में कहा गया था, जिस तरीके से कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने और गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्लीन चिट दे दी थी पेप्सी और कोक कंपनी को, फिर भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ी क्योंकि कस्टमर्स के माइंड में वो बात बैठ गई कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो कस्टमर्स वो प्रोडक्ट नहीं लेते हैं. नाउ दे हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव देयर ब्रांड इमेज, टू अचीव देयर टारगेट. ब्रांड इमेज क्रिएट करनी पड़ती है. ब्रांड ऐसे ही नहीं बन जाती है. तभी कहा जाता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मस्ट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है आपसे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो. आपका कस्टमर ही नहीं बंधे हुए हैं आपके तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे. सो आज की डेट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन. No matter how big your company is, once your customer become unsatisfied, you are nothing without your customer.